अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सुन रहे हैं इस्लामिक फैक्ट्स 313। आज की ये वीडियो आपके दिल को हिला देने वाली है, क्योंकि आज हम बात करेंगे जहन्नम की इस सबसे खतरनाक वादी के बारे में जिसका नाम सुनकर ही फरिश्ते भी कांप पड़ते हैं। ये वो वादी है जिसका जिक्र नबी करीम ने फरमाया और जिसके बारे में सुनकर स्वादे अलिफ बेहे के चिरों का रंग बदल जाया करता था। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मुमकिन है यही चंद लम्हे आपकी पूरी ज़िंदगी का रुख बदल दें। रिवायात में आता है कि जहन्नम में एक वादी है जिसका नाम वादी हबहब है। बाज़ रिवायात में इसे वादी वैल भी कहा गया है। ये जहन्नम के अंदर एक ऐसी गहरी और खौफनाक जगह है जहाँ का अज़ाब जहन्नम के बाकी हिस्सों से कहीं ज़्यादा सख्त है। नबी करीम ने फरमाया कि जहन्नम इस वादी से दिन में कई बार अल्लाह ताला की पनाह मांगती है, क्योंकि अगर इस वादी का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो पूरी जहन्नम के शोले और दर्जा हरारत कई गुना बढ़ जाते हैं। सोचे, वो जहन्नम जिसका एक शुला दुनिया के तमाम शहरों को जला सकता है, वो खुद एक वादी से पनाह मांगती है। इस वादी की गहराई इतनी है कि अगर इसमें एक पत्थर भी डाल दिया जाए तो वो 70 साल तक गिरता रहेगा और फिर भी इसकी तह तक ना पहुंच सकेगा। वहां की आग आम जहन्नम की आग से कहीं ज्यादा सियाह है, क्योंकि वो आग हजारों साल जल जल कर सियाह हो चुकी है। ये वादी इन लोगों के लिए है जो दुनिया में अल्लाह के दीन का मजाक कराते थे, जो कुरान की आयत को खेल समझते थे, जो नमाज को बोझ समझते थे, जो लोगों को गुमराह करते थे और फिर खुद मुस्कुरा कर कहते थे कि जिंदगी एक ही बार मिलती है, जो करना है कर लो। यही लोग जब वहां पहुंचेंगे तो इन्हें पहली बार एहसास होगा कि असल जिंदगी तो अब शुरू हुई है, लेकिन अब वापसी का कोई रास्ता नहीं। वहां के मनाजिर ऐसे होंगे कि आंखें देखने से इनकार कर देंगी। आग के शोले पहाड़ों की तरह बुलंद होंगे। चीखों की आवाज़ें इतनी खौफनाक होंगी कि अगर दुनिया का कोई शख्स वो आवाज़ सुन ले तो उसी वक्त बेहोश हो जाए। वहाँ की हवा आग की होगी, वहाँ का पानी खोलता हुआ होगा, वहाँ का साया भी आग का होगा। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है कि जन्नतियों को ऐसा पानी पिलाया जाएगा जो इनकी आंतों को काट देगा, और वो बार बार मौत मांगेंगे मगर इन्हें मौत नहीं दी जाएगी, क्योंकि वहाँ की ज़िंदगी मौत से भी ज़्यादा सख्त है। वहाँ हर लम्हा इंसान यही चाहेगा कि काश में मिट्टी बन जाता, काश में दुनिया में वापस जा सकता, काश में एक दफ़ा सजदा कर लेता, लेकिन अब सब कुछ ख़त्म हो चुका होगा। ये वादी ख़ास तौर पर इन लोगों के लिए है जो दीन के नाम पर लोगों को गुमराह करते थे, जो कुरान और हदीस को अपनी मर्जी के मुताबिक मोड़ते थे, जो लोगों को गुनाह को मामूली समझाना सिखाते थे, जो कहते थे कि अल्लाह बहुत गफूर रहीम है, जो दिल करे करो। यही लोग वहाँ सबसे पहले फेंके जाएंगे। वहाँ इनकी जंजीरें होंगी, इनके हाथ गर्दनों से बंधे होंगे, और फरिश्ते इन्हें घसीटते हुए इस वादी की तरफ ले जाएंगे। जब वो इस वादी को देखेंगे तो चीख उठेंगे, मगर इस दिन कोई चीख काम नहीं आएगी। वहाँ की आग सिर्फ जिस्म को नहीं जलाएगी बल्कि दिलों तक पहुँचेगी। हर शुला इंसान के ईमान, इसकी उम्मीद और इसकी रूह को जला देगा। वहाँ इंसान हर लम्हा अपने किए पर पछताएगा, मगर पछतावा भी इसके अज़ाब को कम नहीं करेगा। अल्लाह ताला फरमाता है कि जो लोग नमाज छोड़ते हैं और ख्वाहिशात के पीछे चलते हैं, वो अनकरीब एक ऐसी वादी में दाखिल किए जाएंगे जिसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि ये उसी खतरनाक वादी की तरफ इशारा है। सोचिए, हम में से कितने लोग हैं जो नमाज को आखिरी तरजीह देते हैं, कितने हैं जो मोबाइल, दोस्तों और दुनियावी कामों को अल्लाह से ज़्यादा हम समझते हैं। हम कहते हैं कल तौबा कर लेंगे, कल नमाज शुरू करेंगे, मगर हमें क्या खबर कि कल हमें मिलेगा भी या नहीं। इस वादी में वो लोग भी होंगे जो झूठे कस्में खाते थे, जो यतीमों का माल खाते थे, जो सूद में डूबे हुए थे, जो लोगों के हुकूक गस्ब करते थे, जो गीबत, बुहतान और झूठ को मामूली समझते थे।
آج یہ سب چھوٹے گناہ لگتے ہیں، مگر وہاں یہی گناہ پہاڑ بن جائیں گے۔ وہاں کی فضا میں صرف ایک ہی سوال گونجتن رہے گا، کیا ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے گا؟ مگر جواب صرف خاموشی ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما چکا ہوگا کہ اب لوٹنے کا کوئی راستہ نہیں۔ اے سننے والے، آج بھی وقت ہے، آج بھی دروازے کھلے ہیں، آج بھی ایک سجدہ تمہاری تقدیر بدل سکتا ہے، آج بھی ایک آنسو تمہیں اس وادی سے بچا سکتا ہے، آج بھی ایک توبہ تمہیں جہنم کی آگ سے نکال کر جنت کے باغات کی طرف لے جا سکتی ہے۔ نبی کریم نے فرمایا کہ عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور آخرت کے لیے عمل کرے، اور بے وقوف وہ ہے جو خواہشات کے پیچھے چلے اور پھر اللہ سے امیدیں لگائے۔ کیا ہم واقعی عقل مند ہیں، یا ہم بھی انہی لوگوں میں شامل ہیں جو ہر بات کل پر ٹال دیتے ہیں؟ ذرا سوچے، کیونکہ موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے، اور قبر کا پہلا سوال کسی کو مدد نہیں دیتا۔ آج کی یہ باتیں ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ جگانے کے لیے ہیں، تاکہ ہم سنبھل جائیں، تاکہ ہم پلٹ آئیں، تاکہ ہم اس وادی کا راستہ چھوڑ کر جنت کا راستہ اپنا لیں۔ اب بھی وقت ہے، اپنے رب کی طرف لوٹ آئیے، نماز کو اپنا سہارا بنائیے، قرآن کو اپنا دوست بنائیے، گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں کی عادت بنائیے، کیونکہ اصل کامیابی وہی ہے جو آخرت میں ملے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں جہنم کی ہر وادی سے، ہر شعلے سے، ہر عذاب سے محفوظ رکھے، اور ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو فائدہ مند لگی ہو تو اسے لائک کیا جائے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیا جائے تاکہ وہ بھی سنبھل جائیں، اور ایسے مزید ایمان کو جگانے والے بیانات کے لیے ہمارے چینل اسلامک فاکٹس 313 کو سبسکرائب ضرور کیا جائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔